हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। सो दैट A1 A2 A3 एंड AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो। कि AN है ना, उसको कैसे डिफाइन किया गया है। AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n, ये पार्ट फर्स्ट के लिए है। और AN इज इक्वल्स टू 9 - 5n। मतलब इसमें क्या है, n की जगह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमें A1 A2 A3 टर्म्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। और उसके बाद में वो जो कहता है वो क्या कहता है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। हर केस के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन फॉर पार्ट फर्स्ट, AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n, दिस इज गिवन टू अस। n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हमें A1 मिलेगा यहाँ से। कैसे, 3 + 4 × 1, 3 + 4 7। A1 की वैल्यू जो है वो 7 आ गई। A2 की वैल्यू निकालते हैं, 3 + 4 × 2 8 और 3 11। A3 की जो वैल्यू है वो 3 + 4 × 3 से निकलेगी। n की जगह हमें यहाँ n की जगह 3 पुट कर रहा हूँ, और यहाँ भी n की जो वैल्यू है, n की जगह हम जो नंबर पुट कर रहे हैं वो लिखते जाना है और सोल्व करते जाना है। यहाँ आ गई 15 और A4 3 + 4 × 4, ये आ गया 19। ठीक है, तो अब देखिए मैं निकाल रहा हूँ D1, जो कि मैं निकालता हूँ A2 - A1 से, जो कि निकलेगा A2 11 है -7, ये कितना निकल के आया मेरा 4। D2 में निकालता हूँ A3 - A2 से, जो कि निकल के आएगा 15 - 11, ये भी 4 निकल के आया। D3 में निकालता हूँ A4 - A3 से, जो कि 19 - 15 होगा, जो कि 4 निकल के आएगा। एज D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3, देयरफॉर क्योंकि देखिए ये जो हर टर्म जो हमारी निकल के आई है उसके बीच का जो डिफरेंस आया है वो कितना निकल के आया है, 4 इज इक्वल्स टू 4 लिख दो आप यहाँ। ठीक है, देयरफॉर गिवन टर्म्स फॉर्म एन AP, या फिर गिवन नंबर्स फॉर्म एन AP। ठीक है, ये जो नंबर हमने निकाले हैं ये नंबर्स, देयरफॉर नंबर्स फॉर्म एन AP। ठीक है, ये नंबर्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं ये क्या करेंगे, एक AP बनाएंगे, जो कि क्या होगी, A1 मतलब 7, A2 11, A3 15 और 19 एंड सो। अब इससे हम देखें तो A की वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आई, 7। D की वैल्यू 4, यहाँ हम कह देंगे ये सब किसके इक्वल होंगे, D3 इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 4। नाउ देयरफॉर, ठीक है, D की वैल्यू 4 हो गई। S15 वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। S15 विल बी इक्वल टू, यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू D। वी कैन कंप्यूट 15/2, 2 इंटू A की वैल्यू 7 प्लस 15 - 1 इंटू D की वैल्यू 4, 15/2 इंटू 14 प्लस ये 14 4 जा 56 होगा। ये हो गया 15/2 × 70, इसे हम कैंसिल आउट करते हैं, ये होगा 15 × 35। एंड दिस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 525। तो S15 इज इक्वल टू 525, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो हमने प्रूव किया है। पहले वो क्या कर रहा था, शो करना था हमें कि ये एक AP बनाता है, तो हमने यहाँ क्या कहा है कि वो एक AP बनाता है। अगर ये AP बनाता है तो उसके बाद में उसकी 15 टर्म्स की हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। तो उसका सम जो है ये आया है। ठीक है, तो अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में वो क्या कहता है, AN इज इक्वल्स टू 9 - 5n।
पार्ट नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, इसमें कैसे डिफाइंड है ए एन 9 माइनस 5n से। तो A1 क्या होगा हमारा 9 माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 9 माइनस 5 या कि 4। A2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी कि -1। A3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 3 यानी कि -6। A4 विल बी 9 माइनस 5 इंटू 4 -11। अब यहाँ से जो टर्म्स हैं वो उसमें से हम क्या निकालेंगे D1 में क्या निकालता हूँ A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 है जो वो क्या होगा -1 -4 या -5। D2 जो होगा वो क्या होगा A3 माइनस A2 जो कि होगा -6 -1, माइनस का 5 निकल के आएगा ये, ठीक है। D3 जो होगा A4 माइनस A3 जो कि -11 -6 होगा, -5 निकल के आएगा ये, और इतना ही है। अब क्या कहेंगे एज D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 इज इक्वल्स टू -5, इसे हम क्या कहेंगे, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। देयरफॉर numbers form an AP ठीक है। अब AP हमने निकाल ली, क्या बनेगी वो, फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म -6 एंड फोर्थ टर्म -11 एंड सो ऑन। A इज इक्वल्स टू 4, D इज इक्वल्स टू -5, S15 हमें फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग फॉर्मूला आपको पता ही है, 15/2 इंटू 2A, A की वैल्यू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू -5, ठीक है, -70 होगा ये। अब यहाँ से अगर सोल्व करते हैं हम 15/2 मल्टीप्लाई -62, इसे हम करते हैं तो 15 मल्टीप्लाई -31 और ये होगा माइनस का 465। सो S15 इज़ माइनस का 465। तो ये था इसका सॉल्यूशन। इसमें यहाँ हमने प्रूव किया है ये AP है, यहाँ उसके 15 टर्म का हमने सम फाइंड आउट किया है। अभी हम करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term that is S1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term, the 10th term and the nth term। तो देखिए एक बार ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक AP लेता हूँ, ये है मेरे पास AP 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। इसमें मैं क्या कहता हूँ, फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा। फर्स्ट टर्म का सम मतलब पहली जो टर्म है उसी का सम, जो खुद है वो खुद ही होगी। तो फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या होती है, खुद का सम। तो उसने भी ये लिखा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज S। अगर हम S1 निकाल लें तो हमें फर्स्ट टर्म पता ही है, मतलब फर्स्ट टर्म कह दो या फिर पहली टर्म का सम कह दो, वो क्या आनी है, फर्स्ट टर्म ही निकल के आनी। अब सम ऑफ टू टर्म्स S2 क्या होगा यहाँ 2 + 4 जो कि 6 निकल के आएगा। अब मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, यानी कि A2 क्या होगी, इन दोनों के सम में से, इन दो का जो सम है 6, उसमें से अगर मैं फर्स्ट टर्म का माइनस कर देता हूँ या फर्स्ट टर्म तक का सम माइनस कर देता हूँ तो क्या निकल के आएगा 4, जो कि मेरा क्या है, सेकंड टर्म है AN। इसे मैं अगर बताना चाहूँ तो आपको क्या कहूँगा, सम ऑफ टू टर्म्स में से मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, A2 मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, इन दो का सम मुझे पता है कितना है 6, 3 तक का सम मैं निकालता हूँ तो कितना है वो 2 + 4 + 6 जो कि 12 है। अब मुझे थर्ड टर्म अगर निकालनी है A3 तो मैं क्या कहूँगा S3 - S2।
सम ऑफ 3 टर्म्स में से अगर मैं सम ऑफ 2 टर्म्स जो कि 6 था माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो निकल के आएगी वो थर्ड टर्म निकल के आएगी जो कि 3 A3 है जो कि 6 निकल गई। तो देखिए यहाँ 6 ही है वो। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि मैं अगर AN फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, SN माइनस में S ऑफ N माइनस 1 कि सेकेंड टर्म मुझे निकालनी है। तो सेकेंड टर्म को मैं कैसे निकालूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर मेरे को सिक्स्थ टर्म अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म माइनस में सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। AN विल बी इक्वल टू SN माइनस S ऑफ N माइनस 1। ये जनरल फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब फटाफट देखते हैं हम। सम के लिए जो फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वेयर कह रहा है वो। S1 में निकालता हूँ यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर जो कि निकल गया 4 माइनस 1 यानी कि 3। S2 यानी कि 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वेयर, 4 टू 8 माइनस 4 4 आया। S3 अगर मैं निकालता हूँ तो क्या निकल के आएगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वेयर जो कि निकल गया 4 3 12 माइनस 9 3। S4 अब मुझे क्या निकालना था, थर्ड टर्म 10th टर्म और निकालनी थी। तो S9 और S10 की वैल्यू भी मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। S9 जो होगा वो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वेयर 36 माइनस 81 5 45 आएगा ये। और S10 जो है वो क्या होगा, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वेयर यानी 100 माइनस 40 माइनस 60 निकल के आएगा ये, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ हमने सम निकाल लिया है। अब वो फर्स्ट टर्म कह रहा है A1 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू S1, ये उसने भी कहा है। और ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म के ही इक्वल होता है। तो A1 किसके इक्वल होगी, S1 के, यानी 3। अब मुझे निकालनी है सेकेंड टर्म। A2 क्या होगा, S2 सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि क्या है 4 माइनस 3 1। A2 की जो वैल्यू निकल के आई है वो 1 निकल के आई है। A3 थर्ड टर्म मुझे फाइंड आउट करनी थी, वो क्या निकल के आएगी, S3 माइनस S2। S3 है जो वो है 3 और S2 है जो वो है 4। थर्ड टर्म जो निकल के आएगी वो -1 निकल के आएगी। अब मुझे निकालनी थी 10th टर्म। 10th टर्म जो होगी वो क्या होगी, S10 माइनस S9, ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं आप, S3 माइनस S2, ठीक है। S10 जो था वो था -60, यहाँ -45 आएगा, सॉरी, यहाँ माइनस -45, ये आ गया -15। A10 जो है वो है -15। अब ये इसी तरह से कह रहा है कि nth टर्म भी बताओ। तो मैंने बताया था आपको AN क्या होगा, SN माइनस S ऑफ N माइनस 1। दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे करेंगे हम आगे की क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।